जय श्री कृष्ण दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर को। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि सर स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है तीनों के केस में, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉट रेजिडेंट के केस में। अब उसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है 10 ईयर में, वो भी कवर कर लेते हैं। मिस्टर लाल है, उनका प्रीवियस ईयर 16-17 में जो भी इनकम है, अब ये एज्यूम करते हुए आपको कंप्यूट करना है कि वो अगर रेजिडेंट होते हैं तो क्या होगा, अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं तो क्या होगा, और अगर वो नॉन रेजिडेंट हो जाते तो क्या होगा। बस वो सी टाइप के इनकम पे ही सारा का सारा फर्क पड़ना है, बाकी तो कुछ सोचना है नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये कहाँ से हुआ है, ये पाकिस्तान से हुआ है। ठीक है, तो सर पाकिस्तान से हुआ है तो रेजिडेंट वाले को तो टैक्स होगा ही, क्योंकि रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आउटसाइड इंडिया एक्यूआर अराइज हुआ है और उसका सेटअप और कंट्रोल तो यहाँ से हुआ ही नहीं ना, प्रॉपर्टी तो वहाँ है, पाकिस्तान में है। समझ रहे हो? तो ये बच जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बच जाएगा और नॉन रेजिडेंट भी बच जाएगा। ओके सर। सेकंड क्या, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इराक। सैलरी तो इंडिया में रिसीव हो रहा है, लेकिन सर्विस कहाँ रेंडर की है, इराक में। तो कुछ सोचना ही नहीं है सर, इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया, इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, दोनों के दोनों पॉइंट यहाँ पे है, तो तीनों के तीनों बंदों को टैक्स कर दिया जाएगा। थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरी, ये तो क्लियर है कि इंडिया में कैरी हो रहा है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम अ टैक्स हो जाएगा सबको। डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड टैक्स नहीं है, उस पर एग्जाम्पशन है, तो ये तो तीनों को एग्जाम्पशन मिल जाएगी। नाउ इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर, बांग्लादेश में बैंक डिपॉजिट है वहां से, तो भैया रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो सोचना ही नहीं है, उसको तो टैक्स होगा ही होगा। लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई बिजनेस और सेटअप और कंट्रोल वाली बात आ ही नहीं रही इंडिया से। ठीक है। नाउ सिक्स्थ, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन श्रीलंका, श्रीलंका में बिजनेस है, वहां से इनकम हो रही, बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड रेमिट, बस वही चीज है ना, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है और रेमिटेड टू इंडिया है, तब तो तीनों को टैक्स किया जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका बट सॉरी, एक मिस्टेक है, जो नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ पहले दो ही देखते हैं, थर्ड तो उसको देखना ही नहीं, वो तो नॉन नॉट ऑर्डिनरी के रेजिडेंट के केस में तीसरा देखते हैं कि कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से है इंडिया, या सेटअप कहाँ से इंडिया में। तो इसमें क्या था, हमने पहला देख लिया इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वाला, सैलरी रिसिप्ट देख लिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया देख लिया, डिविडेंड देख लिया, बैंक इंटरेस्ट देख लिया, और यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई, ये नॉन रेजिडेंट को नहीं होगा टैक्स, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ पहले दो देखते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से हमने इस प्रैक्टिकल को भी कवर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए टॉपिक और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।